ओवरसीज के लिए कारोबार बेहतर है या प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी में धोखा या फ्रॉड कब होता है? कारोबार में किन चीजों का ख्याल करना चाहिए? क्या प्रॉपर्टी के रेंट से गुजारा हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम। जब भी कोई पाकिस्तानी मुल्क को छोड़ने का प्लान करता है तो उसकी सबसे पहली सोच ये होती है कि मैं बाहर जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा और जब मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा तो मेरे पास कोई एक अच्छा कारोबार का सेटअप होगा या कोई मेरी मंथली इनकम कोई फिक्स हो जाएगी जिससे मैं फिर पाकिस्तान आके अपना रहन सहन या गुजारा कर सकता हूँ। क्योंकि ये अटल हकीकत है कि जितने लोग भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं 80 से 90% वो लोग हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, जिन्होंने वापस पाकिस्तान आके दफन होना है, वापस पाकिस्तान ही आएंगे, इस मिट्टी में ही उन्होंने आना है। अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे। लेकिन एक इंसान की सोच होती है अपने बच्चों के लिए या अपने लिए कि ताकि वो एक बुढ़ापे का सहारा बन जाए, तो उस चीज़ के लिए वो बाहर मेहनत कर रहे होते हैं ताकि वापस आएँ, उनका भी कारोबार चल जाए। तो आज की इस वीडियो हमारे ख़ास उन बंदों के लिए है कि उनकी जो सोच होती है कि वो पाकिस्तान में जाके कारोबार करें या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें जिससे उनका सर्कल चल सके। मैं इन दोनों के आपको कुछ फ़ायदे भी बताऊँगा, कुछ नुकसान भी, और इनमें किस तरह से आपने घुसना है इन चीज़ों का भी आपको बताऊँगा। मेन चीज़ सबसे पहले अगर हम कारोबार की बात करें, जब आप पाकिस्तान में आते हैं, आपने कोई कारोबार स्टार्ट किया, कुछ नहीं करते, फ़र्ज़ करें एक शोरूम ही किसी चीज़ का ओपन कर लेते हैं, दुकान ले ली जिसके अंदर आपने माल शाल डाला, उसमें इन्वेस्ट किया। सबसे पहले तो उस दुकान को बनाने के लिए अलमारियाँ वगैरह जो बनाई, 40 से 50 लाख रुपया लगाया। उसके बाद खुदा ना खास्ता वो कारोबार नहीं चलता, तो क्या आपकी वो इन्वेस्टमेंट उतने में निकलेगी जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 40 लाख रुपए की अलमारियां ही आपने बनवाई हैं अपने शोरूम में, तो बाद में जब उसको आप सेल करते हैं तो कोई 20 लाख में भी नहीं ले रहा होता, क्योंकि अगला जो कारोबार बंदा आएगा वो अपने हिसाब से उसको सारा सेटअप, वो कहेगा मेरे किसी काम की नहीं है, हाँ चलो आधी कीमत में आपसे ले लेता हूँ, आपका दिल रखने के लिए, आपका नुकसान ना हो। ऐसा होता है पाकिस्तान में, जो हकीकत है। इसलिए अगर आप कोई कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं या आप पाकिस्तान वापस आ गए हैं, सबसे पहले मुल्क की स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं, वो होना लाजमी है, या आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। देखें, अगर आप सारी ज़िंदगी ओवरसीज़ में रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है यहाँ के कारोबार या यहाँ की मार्केट का, और इसी के साथ साथ जब आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं उसका भी एक्सपीरियंस नहीं होता। जैसा कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं प्रॉपर्टी का डॉक्टर हूं, मैं आपको प्रॉपर्टी का एक अच्छा मशवरा दे सकता हूं। मेरे पास रोज़ाना बंदे आ रहे होते हैं, मेरी मिलना उठना बैठना, मुलाकात, मीटिंग्स वगैरह, जिससे मुझे यहाँ की रियल एस्टेट की मार्केट का पता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि गाड़ियों की मार्केट क्या है, उसका अंदाज़ा मुझे नहीं होगा जितना एक गाड़ियों का जो कारोबार कर रहा है उसके पास एक्सपीरियंस होगा। इसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो उधर मेहनत कर रहे हैं, जब पाकिस्तान आते हैं, यहाँ की मार्केट का नहीं पता, उनको कारोबार के यहाँ के तरीक़ाकार का नहीं पता, तो वो जब इधर आके कारोबार करना चाहते हैं तो वो नुकसान में चले जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम दूसरी साइड के इसका दूसरा रुख देखते हैं प्रॉपर्टी का, अगर वो यहाँ पे किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लेते हैं, सबसे पहले इसमें 3 चीज़ों का ख़ास ख्याल करना है जिसमें मैं एक अच्छा आपको मशवरा दे सकता हूँ कि जब आप इधर की किसी प्रॉपर्टी में करना चाहते हैं इन्वेस्ट, तो सबसे पहले जिसका आपने चीज़ का ख्याल करना है कि किसी दूर दराज जंगल में जहाँ पे कोई जानवर भी ना जाता हो, बंजर ज़मीन के ऊपर, वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट को ना फंसाएं। जब आप इन्वेस्टमेंट कर ली है डेड फाइल, डेड प्लाट या किसी डेड प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपकी इन्वेस्टमेंट फंस जाएगी। ना तो आपसे वो कोई फाइल लेगा, बिकेगी नहीं मार्केट में, कोई प्लाट नहीं लेगा, कोई किसी किस्म की शॉप फंसा लिया, अपार्टमेंट जो भी कर लिया, आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक हो गई। उसके बाद आपके पास निकलने का कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इंतज़ार। एक चीज़। दूसरी मेन जो चीज़ है कि उस प्रोजेक्ट को खुद लाजमी देखें एक दफ़ा। अगर आप बाहर बैठे हैं तो कम से कम 3 से 4 बंदों से मशवरा करें कि क्या ये प्रोजेक्ट ऑथेंटिक है, क्या इसमें वो सारी फैसिलिटीज़ हैं कि अवाम इस तरफ आएगी साल या 1.5 साल के अंदर अंदर। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमारे फैसल हिल्स में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें ही आप मिसाल ले लें कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उधर से पहले मशवरा लें, सोसाइटी कैसी है, इसको कहाँ कहाँ से एक्सेस हासिल है, सोसाइटी का इन्वायरमेंट कैसा है, डेवलपमेंट कैसी हुई है, लोग रहना पसंद कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर कि नहीं कर रहे, ताकि अगर मैं वहाँ पे एक शॉप लूँ तो कोई कारोबार आना चाहिए उस दुकान के अंदर। तो ये चीज़ें आपने सारा डाटा कलेक्ट करना है इन्वेस्टमेंट से पहले। और तीसरी सबसे बड़ी और मेन वजह जिसका मैं हर बंदे को मशवरा देता हूँ कि जब भी कोई चीज़ लें उसको अपने या अपनी वाइफ के नाम पे आपने लेना है।
मैं तो कहता हूँ, मेरा तो ये भी मशवरा नहीं होता कि आप अपने बच्चों के नाम पे लें, क्योंकि मैं रोज़ाना मिल रहा हूँ तो मेरे साथ ये बात हो रहे होते हैं, रोज़ाना मुलाकातें, ये मसला हो गया, वो मसाइल आ गए, सुन रहे होते हैं हम लोगों के। तो सबसे जो मेन चीज़ है कि जहाँ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे एग्रीमेंट है चाहे फाइल है, उसको आप अपने नाम पे बनवाएं, ताकि आपकी जब एज 50-60 साल की हो जाती है, आप पाकिस्तान आते हैं, तो आपके पास एक सहारा हो और प्रॉपर्टी इस तरह की जो एक अच्छी रेंटल वैल्यू दे रही हो आपको। अगर आप फ़र्ज़ करें एक चीज़ है जिसका 40,000 महाना आपको रेंट आ रहा है, उसके अंदर कोई कारोबार शुरू कर रहा है, वो चाहे प्रॉफिट में या नुकसान में, आपको एक फिक्स आपको अपना रेंट मिल रहा है, तो ये आपको एक अच्छा एक ज़रिया बन जाता है इनकम का। क्योंकि 50-60 साल की उम्र में इतना काम करना या कारोबार को चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए ऐसी चीज़ें जो एक ऑथेंटिक प्रोजेक्ट हों, उसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है, या कि अपना बुढ़ापे का एक अच्छा सहारा बन सकता है अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, ताकि आप लोग एक अच्छे प्रोजेक्ट में एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें, अपने कल को संवारें, अपने मुस्तकबिल को संवारें, अपनी महाना इनकम को संवारें। इन्वेस्ट करने से पहले मशवरा लाजमी करें अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, या अगर आप ओवरसीज खुद विजिट नहीं कर सकते हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही दें कि आप खुद विजिट करें। अदरवाइज़ आप किसी से 3-4 बंदों से कलेक्ट करें अपना डाटा कि यार ये चीज़ कैसी है। अगर नहीं भी बताना चाहते, आप बातों में बंदा पूछ लेता है, यार फलानी जगह मेरा दोस्त है, वो उधर कैसी जगह है, वो किस तरह का माहौल है वहाँ का, ऐसे डाटा आपको मिल जाता है। तो लेकिन मशवरा लाजमी करें। मज़ीद इस तरह की अगर आप कंसल्टेंसी चाहते हैं, उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए, एक अच्छे मंथली इनकम के लिए, कि कितने अरसे के बाद एक अच्छा आपको रिटर्न ऑफ प्रॉफिट आ सकता है या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मिल सकता है। तो ऐसे मशवरे के लिए हमारी टीम 24 घंटे आपकी रहनुमाई के लिए तैयार बैठी है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ और डेवलपमेंट अपडेट्स से आगाह रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में।